Welcome friends to our YouTube channel Trending Skies। जी दोस्तों, आज हम जानेंगे दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। जी, ये व्यक्ति है एलन मस्क। एलन मस्क 7 जनवरी 2021 को दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति बने। उनकी नेट वर्थ 209 बिलियन यूएस डॉलर है। आज हम जानेंगे एलन मस्क की कंपनियों के बारे में। उनकी पहली कंपनी है Zip2। इस कंपनी की स्थापना 1995 में हुई थी। एलन मस्क इस कंपनी के को फाउंडर थे। यह एक वेब सॉफ्टवेयर कंपनी थी। बाद में फरवरी 1999 में आईटी कंपनी कॉम्पैक ने इसको एक्वायर कर लिया। एलन मस्क को $22 मिलियन प्राप्त हुए उनके 7% शेयर के हिसाब से। फिर है उनकी दूसरी कंपनी X.com, जिन्हें हम पेपाल के नाम से भी जानते हैं। यह कंपनी की स्थापना 1999 में हुई थी। मस्क इस कंपनी के को फाउंडर थे। यह कंपनी ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज और ईमेल पेमेंट पर काम करती थी। आगे जाकर यह कंपनी कन्फिनिटी नामक कंपनी के साथ साल 2000 में मर्ज हुई। यह कंपनी मनी ट्रांसफ़र सर्विस प्रदान करती थी। फिर 2001 में कंपनी का नाम बदला गया और नाम पेपाल रखा गया। फिर अक्टूबर 2002 में पेपाल को ईबे ने एक्वायर कर लिया $1.5 बिलियन में। इस डील से मस्क को $165 मिलियन प्राप्त हुए अपने 11.7% शेयर के हिसाब से। फिर है उनकी तीसरी कंपनी स्पेस एक्स। एलन मस्क को 2001 में मार्स ओएसिस का विचार आया। विचार था मंगल ग्रह पर छोटा ग्रीनहाउस खाद्य फसलों को उगाएगा और स्पेस एक्सप्लोरेशन में पब्लिक इंटरेस्ट को फिर से स्थापित करेगा। इसके लिए उन्हें रॉकेट की आवश्यकता थी। मस्क 2001 में मॉस्को में अपने एक ग्रुप के साथ गए ताकि रिफर्बिश्ड ICBMs यानी कि रॉकेट खरीदे जा सके जो ग्रीनहाउस पेलोड को स्पेस में भेज सके। लेकिन मॉस्को में एलन मस्क को एक नौसिखिए के रूप में देखा गया था। इस वजह से मस्क अपने ग्रुप के साथ वापस अमेरिका लौट गए। फिर फरवरी 2002 में उनका ग्रुप 3 ICBM रॉकेट की तलाश में वापस रशिया गए। उन्हें $8 मिलियन एक रॉकेट की ऑफर मिली, जिसे मस्क ने स्वीकार नहीं किया। मस्क ने इसके बजाय ऐसी कंपनी शुरू करने का फैसला किया जो सस्ती रॉकेट का निर्माण कर सके। मस्क ने $100 मिलियन के साथ स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन की स्थापना की। ऐसे मई 2002 में स्पेस एक्स तैयार हुई। फाल्कन 1, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, फर्स्ट लैंड लैंडिंग, ड्रोन शिप लैंडिंग, फर्स्ट रिफ्लाइट, फाल्कन हेवी फर्स्ट फ्लाइट, ड्रैगन विथ ISS, रिटर्निंग ह्यूमन स्पेस फ्लाइट टू US, ये सब कुछ स्पेस एक्स के माइलस्टोन्स गिने जाते हैं। फिर है उनकी चौथी कंपनी टेस्ला। टेस्ला इनकॉर्पोरेशन, ओरिजिनली टेस्ला मोटर्स। इसको जुलाई 2003 में मार्टिन अबरहार्ड और मार्क टारपेनिंग ने इनिशियल फंडिंग के साथ स्टार्ट की थी। मस्क के आने से पहले दोनों ने कंपनी में एक्टिव रोल निभाया था। फिर एलन मस्क ने फरवरी 2004 में अगला जरूरी फंडिंग करके टेस्ला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चेयरमैन बने। मस्क का कंपनी में एक्टिव रोल था और वह रोडस्टर की प्रोडक्ट डिज़ाइन का निरीक्षण करते थे। मस्क डे टू डे के बिजनेस ऑपरेशन नहीं देखते थे। मस्क ने 2008 में कंपनी के CEO और
प्रोडक्ट आर्किटेक्ट के रूप में पद संभाला। मस्क आज भी इस कंपनी के सीईओ है। टेस्ला ने पहली बार 2008 में एक इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार रोडस्टर बनाई थी। टेस्ला ने जून 2012 में अपने 4 डोर मॉडल एस सीडान कार की डिलीवरी शुरू की। उनका तीसरा प्रोडक्ट था मॉडल एक्स, जो सितंबर 2015 में लॉन्च किया गया था। मॉडल वाई और मॉडल 3 उनके अन्य मॉडल्स हैं। जुलाई 2016 में पैनासोनिक के साथ टेस्ला द्वारा रिगो नेवाडा के पास गीगा फैक्ट्री 1 का फर्स्ट फेज खोला गया। यह एक लिथियम आयन बैटरी और इलेक्ट्रिक व्हीकल सब असेंबली फैक्ट्री है। टेस्ला कंपनी के अदर प्रोडक्ट्स है साइबर ट्रक। यह एक ऑल इलेक्ट्रिक बैटरी पावर्ड लाइट ड्यूटी ट्रक है। फिर है सेमी। यह भी एक ऑल इलेक्ट्रिक बैटरी पावर्ड क्लास 8 सेमी ट्रक है। यह ट्रक में टेस्ला ऑटो पायलट होगा, जो सेमी ऑटो ड्राइविंग हाईवे पे देगा। फिर है पावर वॉल। पावर वॉल एक ऐसी बैटरी है जो एनर्जी को स्टोर करती है और घर का पावर जाने पर अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। यह सोलर एनर्जी से अपने आप को चार्ज रखती है। फिर है सुपर चार्जर। यह एक सुपर चार्जर नेटवर्क है जहां पर प्लग इन करके कुछ ही समय में अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज किया जा सकता है। 20,000 से भी ज़्यादा ग्लोबल सुपर चार्जर्स मौजूद है, जो आपको कहीं पर भी घूमने की आज़ादी देता है। फिर है सोलर रूफ। अपने घर की छत के ऊपर सोलर रूफ लगाने पर अपने घर को सोलर एनर्जी से पावर सप्लाई को जोड़ सकते हैं। फिर है उनकी 5वीं कंपनी सोलर सिटी। एलन मस्क ने 2006 में इनिशियल कॉन्सेप्ट और फंड द्वारा अपने कजिन्स लिंडन और पीटर राइव के साथ सोलर सिटी की स्थापना की। इस फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन 2017 में पूरा हुआ। टेस्ला ने 2016 में इस कंपनी को $2 बिलियन में एक्वायर कर लिया और अपने सोलर डिवीजन के रूप में कन्वर्ट कर लिया। फिर है उनकी 6th कंपनी न्यूरालिंक। 2016 में एलन मस्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ह्यूमन ब्रेन को जोड़ने के लिए न्यूरो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कंपनी न्यूरालिंक के को-फाउंडर बने। फिर है उनकी 7वीं कंपनी द बोरिंग कंपनी। 2016 में मस्क ने सुरंगों के निर्माण के लिए द बोरिंग कंपनी की स्थापना की। फिर है उनकी 8वीं कंपनी ओपन एआई। दिसंबर 2015 में मस्क ने ओपन एआई के निर्माण की घोषणा की। ओपन एआई का उद्देश्य आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस डेवलप करना था, जो मानवता के लिए सुरक्षित और लाभदायक हो। 2018 में मस्क ने ओपन एआई के बोर्ड को छोड़ दिया। तो दोस्तों, यह थी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की कंपनियों की बातें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और नए वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।